नमस्कार भी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग एनालिसिस में। और आज हम करने वाले हैं आपके 25 जून के लिए ट्रेंडिंग एनालिसिस। ठीक है, तो पहले तो आप ये लाइन वगैरह थोड़ा देख लीजिए कि कहाँ से मैंने खींच रखी है, थोड़ी बहुत है। ठीक है, दिख रखी होगी आपको। इधर वाली लाइन आप देख लीजिए। 25,000 का लेवल, 888 का लेवल खींचा है मैंने, और 25,044 पर आज इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, 25,000 आपका 44, वैसे 44 है ना, मतलब ये अगर आप देखोगे ना तो इसको खींचने को मतलब नहीं है, क्योंकि एक डे के फ्रेम पर तो ये आपको ये 44 दिखा रहा है, लेकिन आप जैसे इसको 1 ओवर करोगे तो ये आपको 25,071 दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसको मत खींचिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो मार्केट जो है वो कहाँ पर क्लोज़ हो रहा है वो देख लीजिए आप थोड़ा। ठीक है, मैं थोड़ा कम इसको हटा देता हूँ, थोड़ी बहुत लाइनें 55 लाइनें हटा देता हूँ मैं। 116 वाली लाइन को शायद रिस्पेक्ट नहीं किया है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट तो नहीं मिला है। चलो फिर भी हटा देते हैं इसको। ठीक है, 25,000 का पड़े रहने देते हैं, क्योंकि आज का लो लगाया इसने, इसको रिस्पेक्ट किया है अच्छा, तो इसको रहने देते हैं। और उधर वाला ट्रेंड लाइन 25,000 का लेवल, नीचे वाला ट्रेंड लाइन, और ऊपर 25,222 का, और ये आज का हो गया आपका हाई। ठीक है, आज का हाई 317 है, वैसे 333 का ऊपर का एक रेजिस्टेंट पहले से है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ ऊपर हो सकता है। देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि मार्केट जो है ऊपर से इसने, अगर आप एक घंटे के, एक दिन के चार्ट पर देखोगे तो ऊपर से इसने एक शूटिंग स्टार जैसा एक पैटर्न बनाया है, जिसमें एक सेलिंग प्रेशर आपको दिख रखा होगा। ठीक है, तो ये एक सेलिंग प्रेशर बता रहा है कि देखो मार्केट जब कभी भी इस जोन के पास में आए हैं ना, जब कभी भी आपका आया है, देखो यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है, या यहाँ से आई है, फिर अगेन यहाँ से आई है सेलिंग, और हो सकता है कि मार्केट अब भी एक सेलिंग करके मार्केट वापस यहाँ पर आ सकता है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मार्केट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमारा व्यू अभी तक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी तक पॉजिटिव में है और ओवरऑल ट्रेंड में है। 25,000 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो हम मार्केट को दोनों तरफ से देखेंगे कि मार्केट अगर नीचे क्लोज होता है या फिर ऊपर क्लोज होता है तो हमें किस प्रकार से इसको बिहेव करना है। ठीक है, देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर आज की जो क्लोजिंग है ना, ये जो आज की क्लोजिंग है 25,071, ये एक बहुत बड़ा खेल करने वाली है। कल आपको मैं बता देता हूँ पहले ही, बहुत बड़ा खेल करने वाली है। अगर मार्केट इसके ओपन होता है कहाँ, अगर मार्केट इस जोन के अंदर कहीं ओपन होता है तो मार्केट, पहली बात तो ये कि मार्केट में पॉजिटिव प्रेशर आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट प्री ओपनिंग में आपका पॉजिटिव ओपन हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ अब करना क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये आपका यहाँ ओपन होकर 25,071 इस लेवल को टच करके ये अगर टच करता है और एक वीक बनाता है, नीचे एक वीक बनाता है, तो इस वीक को आपको यहाँ पर ट्रेड करना है, सीधा सीधा डायरेक्टली ट्रेड करना है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि मार्केट पहले ऊपर से आई और पहली कैंडल के अंदर ही, 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपका ये यहाँ पर ही टेस्ट दे, और यहाँ पर ये सीधा क्रॉस, ये एक वीक बनाकर ये यहाँ से सीधा जा सकता है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट कर देना, वीक बनने देना। अगर वीक बन जाती है तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 1,000-1,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना, और टारगेट वही 25,222 का टारगेट रख लेना आप। यानी आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल जाएगा, कम से कम 6 से 7,000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको मैं अगर नेक्स्ट दिखाता हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, 25,222 के ऊपर ही अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ कहीं, जैसे कि यहाँ कहीं ओपन होता है वापस से, तो आपको एक बार इसको जाने देना, आप इसको जाने देना। उसके ये जो डिफरेंस बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने कल एक वीडियो डाली थी, लेकिन उस वीडियो को मैंने आपको ये डिफरेंस नहीं बताया था कि ये टाइम कितना होना चाहिए। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम जब इसको क्रॉस करे और क्रॉस करने के बाद ये जब रीटेस्ट करने आता है, तो ये जो टाइम है कम से कम आपका, ये जो टाइम है 20 मिनट से कम होना चाहिए। 20 मिनट, ये 5 मिनट की कैंडल जो है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि पहले ये इसको क्रॉस करे 5 मिनट कैंडल के अंदर, थोड़ा जाए। ठीक है, 9:20-30 तक, फिर उसके बाद में 9 बजकर आपका ये 45 मिनट तक ही इसको रिटेस्ट करने आए,
तब ये रीटेस्ट सही माना जाएगा। आप 1 मिनट पर ये मतलब अगर आप इसको ट्रेड करोगे तो ट्रेड नहीं होगा बिस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऊपर जाए पहले और उसके बाद में अगर ये हो सकता है कि पहले कैंडल के अंदर रीटेस्ट जैसे कि 9:30 के अंदर ये हौला धीरे धीरे करते हुए ऊपर जाए और फिर एक ही कैंडल के अंदर इसको रीटेस्ट करने आ जाए तो भी आप इसको रीटेस्ट मान सकते हो। लेकिन ऊपर धीरे धीरे जाना चाहिए। ये बात नहीं है कि ये ऊपर एक ही कैंडल के अंदर चला गया फिर एक ही कैंडल के अंदर ये वापस आता है। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर एक ही कैंडल के अंदर दोनों कैंडल के अंदर वापस हो जाता है ना, कि पहले कैंडल के अंदर 5 मिनट कैंडल के अंदर गया ऊपर, फिर दूसरी 5 मिनट की मतलब 9:21 की जो कैंडल होगी, अगर उसके अंदर ये वापस आता है तो यहाँ पर जो आपको रिटेस्ट देखना होगा उसमें मैं आपको मूवमेंट के लिए बता रहा हूँ कि 222 से कम ये 317 तक चला जाना चाहिए, ठीक है ना। इतनी मूवमेंट हो जाए तभी इसमें एक रिटेस्ट माना जाएगा। ये नहीं कि 250 गया और 250 जाने के बाद ये वापस आ रहा है तो आप रिटेस्ट मान लो, वो रिटेस्ट नहीं माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अगली चीज़ जो है अगर ये रिटेस्ट देने नहीं आता है तो आप इसको जाने देना, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो सिनेरियो बनेगा, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है आपको। देखो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है कहाँ पर 3-4 कंडीशन बन रही है यहाँ पर। देखो एक तो आपका ये जो ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, ठीक है। कौन सी ज़्यादा काम करेगी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये ज़्यादा काम करेगी। ये जो ट्रेंड लाइन आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ से बनी है। ये आप इसको खींच लेना यहाँ से लेकर, ठीक है। इसको 3 जोन की कैंडल को टच करते हुए है और 1 घंटे के चार्ट पर आपको मैं एक चीज़ बताऊँ तो आपका जो 18 तारीख की जो कैंडल है ना उस पर पूरा रिस्पेक्ट है, उसको पूरा रिस्पेक्ट है ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन कहाँ से आपको खींचनी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये मतलब यहाँ कहीं ओपन होकर जैसे कि यहाँ ओपन हो जाता है तो आप इस ट्रेंड लाइन पर सीधा डायरेक्टली बाई कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी ओपन हो आना डायरेक्टली चाहिए, बीच में कोई भी हरी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ये आपको कंफर्म करना है। बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल ना हो, ताकि अगर कोई ग्रीन कैंडल हो गई तो ये फिर हो सकता है कि यहीं कहीं रहकर ये आपका इसको क्रॉस भी कर सकता है। फिर कोई बीच में ग्रीन कैंडल नहीं होना चाहिए। ये अगर ये आता है तो डायरेक्टली आए और इसको रिटेस्ट करके ये सीधा जा सकता है फिर तो, क्योंकि हमें एक मोमेंट चाहिए होती है और मोमेंट में हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का सीनरी यहाँ पर वास्तव में साथ में देखना होता है कि प्रॉफिट बुकिंग ना हो, और प्रॉफिट बुकिंग जब आए तो हमें एक 50-60 पॉइंट का तो ऐसे ही हमें फ़ायदा मिल जाए। उसके बाद में एक बाइंग प्रेशर अगर कोई मिलता है, अगर हमारे पास में बाइंग ऑपरेटर जो है अगर हमारे साथ मिलते हैं तो हमें यहाँ पर 100-150 पॉइंट जो है निफ्टी 50 के मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 888 का जो ये लेवल है, मुझे ज़्यादा इस पर लगता नहीं है कि 888 के लेवल तक आएगा। अगर आ भी जाता है 888 के लेवल को, मतलब अगर ये धीरे धीरे करते अगर ये नीचे आ जाता है ना 888 तक आ जाता है तो मुझे लगता है यार कि क्योंकि है ना इन दिनों में है ना, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कैसे। इन दिनों में ना कहीं भी आपको 888 के लेवल को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिली है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि रिस्पेक्ट मिली नहीं है वैसे भी इसको, और रिस्पेक्ट ना मिले तो वो लेवल काम नहीं करता वैसा आपका। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो ये जो आपकी स्विंग्स है ना ये भले ही काम करें। आपकी ये स्विंग हो गई 824 की स्विंग हो गई, ठीक है। और एक आपकी ये जो स्विंग है ये आप मान सकते हो कि 754 की एक स्विंग हो गई यहाँ पर। ये एक अच्छी स्विंग है 754 वाली, ठीक है ना। और 824 की एक स्विंग है जो कि अच्छी काम कर सकती है, क्योंकि उसके बाद तो यही है फिर मतलब अगर आप, क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे, मैं इससे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये आपका यहाँ पर जैसे कि अगर ना लेवे रिजेक्शन तो 923 से ही कम से कम ये 90 पॉइंट दूर है, तो 90 पॉइंट दूर आता है तो आपको ये नेक्स्ट रिजेक्शन हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन लेकर ये थोड़ा आपको 70-80-90 पॉइंट आपको दे सकता है। इस पर ना रुके तो 754 का देखो। अगर ये ज़्यादा रेड में आता है ना तो आप एक कंफर्म कर लेना कि अगर कुछ ज़्यादा ही अगर ये दिखाने का प्रयास करे कि सेलिंग प्रेशर, तो ये हो सकता है कि आपका ट्रेंड बदल कर आपका ये इस 24,500 के लेवल को टच करने के लिए आपका वापस से आपका यहाँ पर आ जाए।
तो ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में ना काफ़ी बार यहाँ से इस लेवल से, ये जो लेवल है ना, इस लेवल से काफ़ी बार जो है मतलब मार्केट में सेलिंग आई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और कहीं भी किसी भी दिशा में आपको, अगर आप, एक चीज़ हो रहा है देखो, अगर सेलिंग में अगर मार्केट आ भी जाता है, एक सेकंड ये बैक हो गया, अगर मार्केट है ना, अगर सेलिंग के अंदर आ भी जाता है ना, और अगर आप चाहो कि मुझे मार्केट में सेलिंग में पुट में लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको वेट करना होगा। किस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हुआ, और गैप ओपन होकर अगर ये आप यहाँ पर वापस जाता है, वापस जाकर अगर ये एक शूटिंग स्टार बनाता है, एक शूटिंग स्टार, तो शूटिंग स्टार बनाने के बाद में आपको यहाँ पर एक हो सकता है कि एक आपको मूवमेंट मिल जाए 100 से 80 से 100 पॉइंट की। तो ये एक हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग से नीचे आपको शूटिंग स्टार आपको देखनी होगी। फिर आपको ये एक सिंगल सिनेरियो हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है यहाँ पर एक हो सकता है कि रिजेक्शन लेकर पहले ऊपर चला जाए, यहाँ से शूटिंग स्टार बनाए और वापस से फिर नीचे आ जाए, और यहाँ तक आ सकता है वापस फिर ये, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, ठीक है। और सब कुछ एकदम पूरे रूल के हिसाब से एक ट्रेड लेकर बढ़िया एक ही लोड से आपको ट्रेड करना है, अगर आप बिगिनर हो तो। और मेरी एनालिसिस को आप एक बार चेक करके देखिए पूरा, किस प्रकार से पीछे का एनालिसिस देखिए, फिर उसके बाद मार्केट चेक कीजिए कि मार्केट में किस प्रकार से मेरी एनालिसिस कितनी सेट बैठ रही है, जिससे आपको पता चलेगा कि एनालिसिस कितनी करेक्ट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।